नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे वादे किए हैं कि हम आपको इसकी लाइव अपडेट भी देंगे, तो चलिए अब आपको देते हैं मणिपुर हादसे की अपडेट और अपना वादा इसी के साथ हम पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वादे यूं ही कायम रखें तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना होगा। मणिपुर गृह मंत्री ने स्थिति सामान्य करने और मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच जल्द से जल्द शांति और विश्व बहाल करने में मदद के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हुए सर्वदलीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही मणिपुर के स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शाह ने बैठक में कहा कि मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। गृह मंत्री ने स्थिति को सामान्य करने और मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच जल्द से जल्द शांति और विश्वास बहाल करने में मदद के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि शाह ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार सभी को साथ लेकर मणिपुर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आखिर कहे भी क्यों ना, मणिपुर के बिगड़ते हालातों को देख के सभी पार्टियों ने मणिपुर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मणिपुर और बीजेपी की आपस की लड़ाई पहलवानों की लड़ाई के पश्चात चली आ रही है, लेकिन अब तक इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से ही मणिपुर की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। सरकार ने प्राथमिकता ये है कि राज्य में हिंसा के कारण और किसी की जान ना जाए। सर्वदलीय बैठक में बोले अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में 40 आईपीएस अधिकारियों सहित 36,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी की राजकीय यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के नए सहायक अध्याय की शुरुआत के पश्चात वो जल्द से जल्द यहाँ आएंगे और मणिपुर की समस्या का समाधान निकालेंगे। मणिपुर की समस्या सामान्य करने और मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच जल्द से जल्द शांति और विश्वास बहाल करने में मदद के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह कर चुके हैं अमित शाह। मणिपुर में मेती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई को भड़की हिंसा में अब तक लगभग 120 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मणिपुर में हिंसा के मामले में जवाबदेही तय की जाए और शांति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद से हटाया जाए। सर्वदलीय बैठक के बाद मणिपुर के लिए भाजपा के प्रभारी संबित पात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मणिपुर में शांति बहाली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पात्रा के अनुसार गृह मंत्री ने बैठक में ये भी कहा कि जब से राज्य में हिंसा शुरू हुई है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं है जब उन्होंने स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत ना की हो या प्रधानमंत्री ने निर्देश ना दिए हों। विपक्षी दल मणिपुर के हालात के लिए केंद्र की आलोचना करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं। शाह ने कहा कि मणिपुर में 40 आईपीएस अधिकारियों सहित 36,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि 20 चिकित्सा दलों को भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शाह ने बैठक में कहा कि म्याम मणिपुर सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है
उन्होंने मणिपुर मुद्दे के समाधान के लिए सार्थक सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि 13 जून के बाद से किसी की जान नहीं गई है। राज्य में शांति कायम रखने के प्रयास जारी हैं। पात्रा ने कहा कि बैठक में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्तुतिकरण के जरिए बताया कि मणिपुर में हिंसा कैसे शुरू हुई, हिंसा किस कारण से हुई और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद सभी दलों के नेताओं ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और बहुत संवेदनशील तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मौजूद रहे पात्रा ने कहा, सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि गृह मंत्री शाह का मणिपुर में 3 दिन और 3 रात का प्रवास एक अभूतपूर्व कदम था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सकारात्मक की भावना आई और मणिपुर आगे बढ़ा। तो इसी के साथ ये थी आज की खबर। आपको ऐसे ही और अपडेट्स हम देते रहेंगे। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।